नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और सुबह का समय है। हल्की हल्की धूप है अभी और आधे घंटे बाद यहाँ अच्छी धूप हो जाएगी। तो मैंने सोचा एक बार वीडियो शूट कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से सीड्स ख़रीदे हैं। अच्छा, बात शुरू करूँ उससे पहले आपको ये एक बर्ड दिखाता हूँ। ये आपने देखी होगी, ये बर्ड। जब भी मैं वाटरिंग करने सुबह या शाम को छत पर आता हूँ तो ये बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाती है और इसको हमारे यहाँ टिटहरी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ टिटहरी बोलते हैं। और जब भी मैं वाटरिंग करने आता हूँ तो ये उड़ के आएगी और तब तक चिल्लाती रहेगी जब तक मैं इसको दिखता रहूँगा। कई बार थोड़ा शांत रहती है, लेकिन एक बार अगर शुरू कर दिया तो फिर ये नहीं रुकती। तो एक्चुअली ये ओपन में अपने अंडे देती है। ये जो टिटहरी होती है, जैसे खेत हो गया, खेत में ओपन सरफेस पर देगी या कहीं छत पर दे देगी या कहीं ज़मीन पर, ऐसी जगहों पर ये अपने अंडे को दे देती है। और फिर जब इस तरह का कोई ख़तरा इसको लगता है कि कहीं मेरे अंडों को ये नुकसान ना पहुंचाए, तब ये इस तरह से चिल्लाती है या सामने वाले को चेतावनी देती है। तो खैर, हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रही है। तो मैं बात कर रहा था स्वेजिकम की। तो मेरे कुछ दोस्तों ने स्वेजिकम के सीड्स परचेज़ किए हैं और किसी का कमेंट भी आया था कि सर स्वेजिकम के बारे में भी कुछ बताइए। तो देखिए, इसमें बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने एक वीडियो शूट किया हुआ है अरेबिकम के सीड्स जर्मिनेशन का, उसने आपने देखना है। जैसा प्रोसेस मैंने उसमें फ़ॉलो किया है, सेम प्रोसेस आपने इसमें फ़ॉलो करना है, क्योंकि सीड्स दोनों का लगभग एक जैसा ही है। बस वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, इसीलिए हमारे मन में थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हालांकि जो महंगा सीड्स ख़रीदते हैं वो उस पर एक्सपेरिमेंट कम ही करते हैं, जैसा उन्हें सक्सेस मिली है पिछले सीड्स में, तो उसी तरह से वो ग्रो करते हैं। एक्चुअली मैंने कई एक्सपेरिमेंट किए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने स्वेजिकम के सीड्स लिए थे तो उन सीड्स को कुछ सीड्स को तो मैंने कोकोपीट में जर्मिनेट किया था, कुछ सीड्स को मैंने जो टिश्यू पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर में जर्मिनेट किया था। टिश्यू पेपर वाले भी जर्मिनेट हो गए थे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था उनकी देखरेख कैसे करनी है। तो जब वो छोटे थे तो मैं उनको शिफ्ट नहीं कर पाया, थोड़े बड़े होने का वेट कर रहा था और उसके बाद वो धीमे धीमे ख़राब होना शुरू हो गए। क्योंकि शुरुआत में जब आप कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तो धीमे धीमे वो सारे जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होती चली जाती हैं। उसके बाद मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, शुरुआत की बात है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ऐसा डिवाइस बनाया था जो हीट को जनरेट करता था। तो मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लिया, उनके गाइड करने के हिसाब से एक बड़ा सा मैंने बॉक्स लिया। उस बॉक्स में मैंने कुछ सीड्स रखे और उस मशीन को ऑन कर दिया। सुबह शाम दिन रात वो ऑन रही, और जब वो ऑन रही तो उससे क्या होता है, जब बॉक्स के अंदर एक हीट जनरेट होती है, और वो मौसम था ठंड का, क्योंकि बाकी समय मुझे सीड्स मिल नहीं रहे थे स्वेजिकम के। तो जब मुझे सर्दी में मिले तो मैंने उसको रिस्क ले लिया, मैंने कहा लेके देखा जाए। तो मैंने वो सीड्स ले लिए। सीड्स लेने के बाद मैंने उनको उसी बॉक्स के अंदर लगा दिया। लगाने के बाद उन सभी सीड्स में अच्छा जर्मिनेशन शुरू हो गया। जब सीड्स थोड़े से बड़े हो गए तो फिर मैंने उनको एक दूसरे पॉट पे शिफ्ट करना चाहा, और जब मैंने उनको दूसरे पॉट में शिफ्ट किया तो उनमें बहुत सारे सीड्स मेरे डैमेज हो गए, रॉट हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। कारण क्या था कि मैंने उनको एक एनवायरनमेंट तो दे दिया जिससे वो जर्मिनेशन उनका हो जाए, लेकिन बाहर मेरे पास कोई पॉली हाउस या इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं था जहां मैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रख पाऊँ। और नतीजा ये हुआ कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा था और सीड्स मैंने थोड़ी हीट देकर जर्मिनेट कर लिए थे, तो फिर बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और उनमें से मुश्किल से मेरे पास 2 या 3 प्लांट्स बचे थे, नहीं सॉरी 5 प्लांट्स बचे थे, जिनमें से एक तो ये रहा, आपको दिखाऊं, ये एक ये है, बहुत खूबसूरत है, मुझे इसका शेप बहुत पसंद है। एक ये है, थाईलैंड का सीड्स है, ये वहाँ के सीड से ग्रो किया है। और इसमें ख़ास बात ये रही कि इसमें नीचे मल्टी ब्रांच नहीं हुई और ऊपर एक सीधी ब्रांच आई है। इसमें भी आई है, एक और मेरे पास सेम प्लांट है उसमें भी आई है। लेकिन इनका प्लस पॉइंट ये रहा कि अब जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो फिर ये सीड्स जल्दी बनाते हैं। एक और प्लांट है दूसरा, मैं आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ एक बार।
ये रहा वो प्लांट। ये प्लांट है, यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हालांकि एक बार इसने सीड्स को बनाया था और मेरे ख्याल से इतना 1 सेंटीमीटर इतना सीड पॉट हो गया था इसका, लेकिन वो फिर उसके बाद ख़राब हो गया। तो हो सकता है उसमें वाटरिंग की कोई प्रॉब्लम रही हो। अब इसमें देखिए, अभी हालांकि उसमें सीड पॉट सक्सेसफुल होंगे या नहीं, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत स्लो है और प्लांट का कॉडेक्स भी है वो श्रिंक किया हुआ है, क्योंकि धूप में रखा था तो वो जल्दी श्रिंक हो जाता है। मैंने उसको अभी शेड में शिफ्ट किया है, देखते हैं कैसा क्या सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो उस प्लांट का मुझे ये पता चला कि अभी 2 बार उसमें सीड्स बनने की तैयारी हुई। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर उसको पॉट अच्छा दे दिया, सॉइल मीडिया उसको अच्छी मिल गई जिसमें नमी बनी रही, तो फिर वो सीड्स बनाएगा। तो उसको मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा कि उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँ, वो खैर बात की बात है। तो मैं आपसे बात कर रहा था सीड जर्मिनेशन की। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप सीड्स आसानी से ग्रो कर पाएंगे। शुरुआत में देखिए सीड्स ख़राब होते हैं, और मेरे से सीड्स अभी बहुत सारे लोगों ने लिए थे। कुछ ने RCN के लिए, कुछ ने SNP के लिए, कुछ ने WNP, किसी ने जेरोनिमो, किसी ने रेड बेंगल। तो कुछ लोगों के सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। देखिए, जर्मिनेट ना होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे उस प्रोसेस में कोई कमी रही हो, क्योंकि मैंने सेम सीड्स आपको दिए, सेम सीड्स मैंने लगाए और सेम सीड्स ही मैंने सभी को प्रोवाइड कराए। तो अगर जर्मिनेशन नहीं होना है तो फिर किसी का नहीं होगा, और अगर जर्मिनेशन होना है तो फिर सभी का होगा। बस अगर प्रोसेस आपका ठीक है, आपने सही से सीड्स को सो किया है, तो सीड्स का जर्मिनेशन होना तय है। मैंने जितने सीड्स थे लगभग लगाए और उसके बाद सभी का जर्मिनेशन आपके सामने है। आपको दिखाऊं मैं तो ये, इसमें कामली डांगो के भी सीड्स हैं, इसमें काला माई क्रॉस WDD के भी सीड्स हैं, BNB के भी हैं और रेड बेंगल के भी हैं। SNP के मैंने अभी नीचे रखे हुए हैं। उसके अलावा स्वेजिकम के कुछ सीड्स मैंने जर्मिनेट किए हैं, वो भी नीचे रखे हुए हैं। और RCN के सीड्स हैं, वो भी नीचे हैं। तो RCN एक्चुअली एक मेरे मित्र हैं यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनका मैसेज आया था कि उनके सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने RCN के सीड्स सेल नहीं किए, किसी को नहीं दिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं सीड्स दूँ और उनके जर्मिनेशन ना हो। मैंने वो सीड्स किसी को नहीं दिए और लगभग सभी सीड्स फिर मैंने ग्रो करने के बाद मुझे पता चला कि सीड्स लगभग सभी जर्मिनेट हुए हैं, लेकिन उनको उगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। उसने टाइम लिया, लगभग 10 से 12 दिन ले लिए। जो हमने हस्क के साथ लगाए थे उन्होंने 10 से 12 दिन ले लिए उनको जर्मिनेट होने में, और जिनको मैंने हस्क उतार कर लगाए थे वो 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो गए। तो फिर मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उनके सीड सेल करूँगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सीड्स लगाएं ताकि उनका जर्मिनेशन आपको मिले। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने ये चीज़ आप लोग के सामने डिस्कस नहीं की। तो ग्रो करने के तरीके में फ़र्क होगा तो आपके सीड्स हो सकता है जर्मिनेट ना हो। स्वेजिकम के सीड्स आपने जर्मिनेट करने हैं तो सिंपल सा आप कोकोपीट ले लीजिए, उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए। वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद आप उस पर एक हल्की सी लेयर चाहे तो बना सकते हैं कोकोपीट की, नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट आप उस पर उसकी सरफेस पर रख सकते हैं, लेकिन उसको कवर करना है आपने कोकोपीट से ही, क्योंकि कोकोपीट हल्की होती है। जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और आसानी से वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोकोपीट से उसको कवर कर दें, और बहुत ज़्यादा कोकोपीट उन सीड्स के ऊपर ना रखें ताकि उनको जर्मिनेट होने में कोई प्रॉब्लम आए। बहुत हल्की सी लेयर बनाएं जिससे वो आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो उसको जब आप सीड्स लगा दें तो उसके बाद उसमें फंगीसाइड का वाटर दें। फंगीसाइड का वाटर देने के बाद आप उसको शेड वाली जगह पर रख दें जहाँ पर रोशनी हो और शेड हो। फिर उसके बाद आप उसको एक दूसरे पॉट से कवर कर दीजिए या पॉली बैग से कवर कर दीजिए। वैसे गर्मी है, नहीं करते तब भी सीड जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन मैंने कवर करने के बाद इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाया। जब भी मैंने इनको कवर किया तो मुझे 99% इसका रिज़ल्ट मिला और लगभग सभी सीड जर्मिनेट हुए। कुछ सीड्स जो ख़राब थे वो जर्मिनेट नहीं हुए, बाकी हेल्दी सभी सीड्स मेरे जर्मिनेट हो गए। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। जब स्वेजिकम के सीड्स आप लगाएं तो उसकी हस्क उतार दें, उसके बाद उसका एक लेयर होती है झिल्ली की, वो उतार दें। वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेरा वीडियो है सीड जर्मिनेशन का, उसको देखेंगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उनको आप मीडिया में लगाएं
और कवर कर दें, वाटरिंग करें उसको फंगीसाइड के वाटर से, स्प्रेयर है तो उससे करें, बहुत अच्छा रहेगा। उससे सीड्स हिलेंगे नहीं, जैसे आपने लगाए वैसे ही रहेंगे। उसके बाद आप उसको किसी पॉट से कवर कर दें। कवर करने के बाद अपने उसको शेड में रखना है जहाँ पर वेंटिलेशन हो। तो 2 से 3 दिन आप उसको कवर करके रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जर्मिनेशन उनका शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन उनका शुरू हो जाता है, और कुछ केसेस में तो 3 से 4 दिन में सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और सभी सीड्स बाहर निकल आते हैं। उसके बाद आप उसके कवर को हटा दें, जिससे आपने ढका है उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद उनका वेट कीजिए, उनको शेड में ही रखिए, और अगर आप चाहें तो ग्रीन नेट के नीचे उनको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उसमें 2-3 एक्स्ट्रा लीव्स आ गई हैं तो आप उनको ग्रीन नेट के नीचे या शेड में, जहाँ हल्की धूप आती है, बिल्कुल फ़िल्टर होके आती है, तो वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे उनमें लीव्स बढ़ती जाएंगी, धीमे धीमे आप वो धूप में शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाहे तो धूप में शिफ्ट कर दें, उसके बाद 5 से 6 लीव्स 7 लीव्स आ जाएं तो आप उनको नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, अलग अलग उनको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने से उनकी ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगी और आपको नया सोएजिकम जल्दी मिल जाएगा। तो इतना अगर आप करेंगे तो आपके सीड आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। और अगर आपको डाउट है तो आप सिर्फ कोकोपीट में ग्रो कीजिए। उनमें आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट ना भी मिलाएं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कोकोपीट ले लिया, उसको फंगीसाइड थोड़ा मिलाइए कोकोपीट में, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसको बिछा दीजिए अपने पॉट पर, मतलब रख दीजिए। रखने के बाद उसमें वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग के बाद उसमें आप सीड्स लगाइए। सीड्स लगाने के बाद हल्का सा कवर कर दीजिए और फिर आप वाटरिंग करके ढक के रख दीजिए। तो 99% आपका जर्मिनेशन रेट रहेगा और सीड्स आपके आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ कि आपने जो भी सीड्स लिए हैं वो सभी आपके जर्मिनेट हों और सभी एक अच्छा प्लांट तैयार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।